कर्नाटक के जमीनी नेता और मौजूदा सीएम सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार, जो कि संसाधन संपन्न और महत्वाकांक्षी नेता कर्नाटक के लिए माने जा रहे थे। वैभव, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता उस बात को, 10-12 घंटे बीते होंगे जब हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि अब कर्नाटक में खेल हो सकता है, कांग्रेस को बड़ी चोट लग सकती है। लेकिन अगला दिन आता है, नया सूरज उगता है, सवेरा होता है और 10:15 के आसपास एक नाश्ते की टेबल सजती है। टेबल ना सिर्फ सजती है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को और कर्नाटक की राजनीति को बल देने का काम करती है। वो नाव, वो कश्ती जो डूबती नजर आ रही थी कांग्रेस की कर्नाटक को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं अब एक सूरज उगता नजर आ रहा है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक टेबल पर नाश्ता करते नजर आए, ब्रेकफास्ट किया और उसके साथ वो बात कह दी जिसका इंतजार शायद कांग्रेस कर रही थी। आलाकमान पूरा कांग्रेस का करता नजर आ रहा था कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक साथ हैं। शिव कुमार कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वैभव, जिसका जवाब हम आपसे तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कह ये भी सकते थे कि सीएम नहीं बदलेगा, 5 साल सिद्धारमैया ही सीएम रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहना बेहतर ये समझा कि मैं इनके साथ काम करूंगा और इंतजार कर रहा हूं कि आदेश क्या आएगा, आलाकमान क्या कुछ कहते हैं। इसके पीछे कहीं वो महत्वाकांक्षा तो नहीं छिपी जिसको लेकर ये पूरी कलह उपजनी शुरू हुई। देखिए, बिल्कुल महत्वाकांक्षाएँ उनकी छिपी हुई हैं और वो अब उनके हाथ में भी नहीं है। सारा मामला हाईकमान के पास जा चुका है। दिल्ली में बैठक होगी, उस बैठक में ही तय होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का भविष्य क्या होगा। जी। अभी मुझे लगता है ऐसा दिल्ली की ओर से ऐसा आदेश दिया गया कि भैया पहले आपस के मतभेद सुलझा लो। आपसी मतभेद आपके दोनों के जो हैं, उससे सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार चला रही है कर्नाटक में 2023 से। हाँ जी। लेकिन पिछले 15 महीने से इन दोनों के नेताओं के बीच में इतना ज्यादा टकराव बढ़ चुका है कि जो भी कर्नाटक सरकार की बैठकें होती हैं, उसमें अगर सिद्धारमैया का गुट शामिल होता है तो डीके शिवकुमार का गुट कहता है मैं शामिल नहीं होऊंगा। अगर डीके शिवकुमार का गुट मौजूद होता है तो सिद्धारमैया के जो विधायक हैं या उनके करीबी जो मंत्री हैं, वो आने से इनकार कर देते हैं, बैठक में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। तो इन दोनों के टकराव की वजह से कर्नाटक की मौजूदा सरकार की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा खराब ही समझ लीजिए कि ना तो कोई विकास कार्य को लेकर बैठक हो पा रही है और इसके विपक्ष बड़े मजे लूट रहा था। बीजेपी वाले इसके खूब मजे लूट रहे थे, वो निशाना भी साध रहे थे कि देखो इनके आपस में ही कितनी ज्यादा बिल्कुल। फूट है, बनती नहीं है इनकी। और यहाँ तक कि बीजेपी के एक विधायक हैं वासुदेवा सुनील कुमार, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे क्योंकि इनके झगड़े का नुकसान कर्नाटक की जनता क्यों भुगती। इनका आपसी मामला है, ये आपस में सुलझाएं, लेकिन उसकी वजह से कर्नाटक की सरकार को जो विकास कार्य करना चाहिए वो कर नहीं पा रही। जो बैठकें कर्नाटक के विकास को लेकर होनी चाहिए, वो बैठकें सिर्फ इन दोनों के मुद्दों को सुलझाने के लिए हो रही है कि इनका झगड़ा कैसे खत्म हो। तो मुझे ऐसा लगता है अभी की जो तस्वीर आई है, उस तस्वीर को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो उसका मतलब यही निकलेगा कि दिल्ली की ओर से, यानी कांग्रेस आलाकमान की ओर से, गांधी परिवार की ओर से, खड़गे की ओर से आदेश दिया गया कि पहले आप कर्नाटक में आपस में मामला सुलझाइए, एक तस्वीर जारी कीजिए, एक संयुक्त बयान जारी कीजिए, जिससे लोगों को ये लगे कि भैया ये दोनों अभी ठीक है, या इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टकराव नहीं बढ़ा है, इन दोनों के बीच में दोस्ती अभी भी कायम है। और उसके बाद आप दोनों फिर दिल्ली आइए, हम तय करेंगे कि आपकी सरकार का भविष्य क्या होगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया रहेंगे या फिर डीके शिवकुमार बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन इनकी बयानबाजियों में, वो सिद्धारमैया हो या फिर खुद डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया कहते हैं कि मैं 5 साल पूरे करूंगा, कार्यकाल पूरा करूंगा। वहीं पर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सम्मान करेंगे हाईकमान के फैसले का। तो ये भी मतभेद नजर आ रहा है। एक तरफ जो मौजूदा सीएम है सिद्धारमैया, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और डीके शिव कुमार इंतजार में ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी चीज होती है ना, किसी भी राज्य में इतनी ताकतवर वो कुर्सी होती है कि उसे किसी को मिल जाती है तो वो छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। वो हमेशा चिपके रहना चाहता है जब तक उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। इसीलिए जब कभी भी ये बातें उठती है कि फला राज्य में फला नेता के साथ वादा किया गया था कि 2.5 साल बाद आपको सीएम बना दिया जाएगा, ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। अतीत उठा के देख लीजिए आप, अगर आप 10-20 साल पीछे भी चले जाएंगे तो मायावती और बीजेपी के बीच में जब गठबंधन हुआ था तब भी 6-6 महीने की बात हुई थी, उस दौरान भी वादा पूरा नहीं हुआ था। अभी हम देखें, अभी हालिया उदाहरण देखें,
तो झारखंड में क्या हुआ था, हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर गए थे। बिल्कुल। जेल से आने के बाद वो कुर्सी वापस ले लेते हैं, चंपई नाराज हो जाते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। और जब बात हो सिद्धारमैया जैसे नेता की, जो नेता इतना ज्यादा चतुर, चालाक, महत्वाकांक्षी है, और जो नेता 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है पहले 2013 से 2018 तक, और जो नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही अपनी पुरानी पार्टी जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में आया था, वो अब कुर्सी छोड़ देगा, ये तो बिल्कुल आसानी से बात ये पचने वाली नहीं है, या लग भी नहीं रही है कि छोड़ने वाले हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री अभी रहे हैं वो, और 2.5 साल अभी और रहेंगे। मुझे लगता है डीके शिव कुमार जो भी नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी सिर्फ इसी बात से दूर हो सकती है कि कर्नाटक में कैबिनेट का विस्तार होगा, कुछ नए विधायकों को मंत्री का पद दिया जाएगा। उन नए विधायकों में डीके शिव कुमार के 2-3 अपने खास लोग होंगे कि लो, आपके कुछ लोगों को मैंने मंत्री बना दिया, हाईकमान यही कहेगा, अब आप शांति से सरकार चलाइए। सिद्धारमैया 77 साल के हैं, 2028 में फिर से कर्नाटक में चुनाव होगा, वो 80 तक पहुंच चुके होंगे। 80 साल के बाद कांग्रेस यही कहेगा कि देखो सिद्धारमैया रिटायर हो जाएंगे 28 तक। 28 में अब आपके हाथ में ही सब कुछ आएगा। शिव कुमार की उम्र अभी शायद 63 या 65 साल है, अभी आपके पास 10, 15, 20 सालों का एक अच्छा राजनीति का एक समय बचा हुआ है, आप बाद में बन जाइएगा, अभी सिद्धारमैया को अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा फैसला कह सकते हैं आपको, अगर इस तरह का कांग्रेस कुछ भी सोच रही है। डीके शिव कुमार को शांत करना एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, फैसला और एक अच्छी नीति ये साबित हुई कि आप एक साथ नाश्ते की मेज पर नजर आ रहे हैं। उस मेज पर ही कहीं ना कहीं वो तस्वीर सुलझती सी नजर आ रही है, जो कि कर्नाटक की राजनीति में उभरते आग को, फैलती आग को कम करने का काम करेगी। 20 नवंबर 2025 को 2.5 साल पूरे हो गए थे। वैभव, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि इस तस्वीर का आपने जिक्र किया, इस नाश्ते की टेबल का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ और भी मंशा हो सकती है कांग्रेस की, या फिर यहीं पे ये बात खत्म हो जाएगी कि आप सिर्फ माहौल शांत कर रहे हैं और बदलने कुछ नहीं वाला इस कर्नाटक की राजनीति में, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल क्राइसिस फिर देखने को मिले? देखिए, अभी तो त्वरित तौर पर यही लग रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ अफवाहों को विराम देने की कोशिश की जा रही है, कि जो भी चर्चाएं चल रही हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उनके दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कटुता आ चुकी है, तो वो सब चर्चाएं थम जाएं, वो सब अफवाहें रुक जाएं, इसीलिए तस्वीर जारी की गई है। और अभी भी तय नहीं हुआ है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, सिद्धारमैया बरकरार रहेंगे या डीके शिव कुमार को पद मिलेगा, ये सब कुछ दिल्ली से तय होगा। दिल्ली में अभी एक अहम बैठक होनी बाकी है, जिस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे, सोनिया गांधी शामिल होंगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, शिव कुमार भी रहेंगे, सिद्धारमैया भी रहेंगे। उस बैठक में ही फैसला होगा कि कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक में है उसका भविष्य क्या होने वाला है। बिल्कुल, हमने चर्चा की, हम साथ मिलकर चलेंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, भविष्य में कोई मतभेद नहीं होंगे, ये कहना है सिद्धारमैया का, डीके शिव कुमार का। इसके साथ ही ये बात भी उन्होंने जोड़ी है कि हाईकमान जो कहेगा, जो आदेश देगा, उसका पालन होगा। फिर आपके साथ जोड़ दें कि सिद्धारमैया की मंशा साफ है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि हाईकमान के आदेश का पालन करेंगे। डीके शिव कुमार एक सुर में उम्मीद कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हाईकमान के आदेश का पालन होगा, और आदेश के पालन के भीतर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आदेश उनके पक्ष में आएगा, उनको शायद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन इस नाश्ते की टेबल ने कहीं ना कहीं इस कलह को कम करने का काम किया है, कलह की आग पर पानी छिड़कने की कोशिश की। 10:15 एक तस्वीर आती है कर्नाटक की राजनीति से। राजनीति के 2 दिग्गज चेहरे, सीएम सिद्धारमैया और उनके साथ होते हैं डीके शिव कुमार। एक तस्वीर जिसमें एक टेबल है, टेबल पर सांभर है, इडली है और दूसरे व्यंजन भी है। ये टेबल नाश्ते की टेबल कही जा रही है, और इसके साथ साथ एक तस्वीर पिरोती नजर आई, एक तस्वीर बनती नजर आई, जो अब कर्नाटक की राजनीति में एक और नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। आज से ठीक आप अगर 12 घंटे पहले की बात करेंगे तो ये तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर चर्चा थी, चर्चा के बाजारों में कुछ चल रहा था, वो थी बात कलह की, कलह कांग्रेस की, कलह सीएम को लेकर कि क्या कर्नाटक में सीएम बदल जाएगा। पर एक तस्वीर में नाश्ता और नाश्ते में तमाम वो व्यंजन, उनके बीच कहानी बदल गई। 10:15 पे आती है नाश्ते की टेबल, उसके बाद 11:15 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दोनों नेता जिन्हें कहा जा रहा था वैभव कि अब सिद्धारमैया तो सुन रहे हैं, बात मान रहे हैं, पर डीके शिव कुमार नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं, कर्नाटक की राजनीति से छिटक रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, एक साथ टेबल पर नजर आते हैं और इतने स्वादिष्ट व्यंजन भी इनके साथ नजर आ रहे हैं।
साथ में हंसते मुस्कुराते चेहरे और ठीक 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बार बार एक बात का जिक्र हुआ और वो जिक्र था हाईकमान के फैसले का सम्मान। किस फैसले के सम्मान की बात हो रही है और ये तस्वीर आपको क्या कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति इस तस्वीर के साथ कैसे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस तस्वीर ने सबको हैरान किया, क्योंकि जो विरोधी हैं कांग्रेस के कर्नाटक में, यानी बीजेपी वाले, जेडीएस वाले, और भी जो राजनीतिक गलियारों के लोग जो राजनीति को जानते समझते हैं कर्नाटक की, उन सबको ऐसा लग रहा था कि ये विवाद अभी और बढ़ेगा, ये टकराव अभी और बढ़ेगा। उन सबको लग रहा था कि वो सब चीजें फिर से दोहराई जा सकती हैं, जैसे कर्नाटक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में हुआ था, जैसे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश सिंह बघेल के बीच में हुआ था। वो सब चीजें कर्नाटक में फिर से होंगी। देखिए, बाकी राज्यों के जो नाम मैंने गिनाए, उन राज्यों में ऐसी तस्वीरें तुरंत सामने नहीं आई थी, बाद में आई थी। लेकिन जब टकराव बढ़ रहा था, उस टकराव के एन मौके पर ऐसी तस्वीर आना जिसमें वो दोनों नेता जिनके बीच में टकराव है, वो एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत सहज दिख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, तो ये तस्वीर एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की कर्नाटक की राजनीति को लेकर। और इस तस्वीर के पीछे कांग्रेस आला कमान का वो आदेश हो सकता है जिसमें कहा गया होगा कि पहले आप आपसी मतभेद सुलझा लीजिए, एक फोटो जारी कीजिए, एक संयुक्त बयान जारी कीजिए, जिससे संदेश जाए कि अभी एकजुटता बनी हुई है, अभी टकराव ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तस्वीर को, जो आप बोल रहे थे कि तस्वीर को लेकर हम कैसे देखें, तो उसमें यही नजर आ रहा है कि अभी ये ऊपरी कोशिश है, ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी वो टकराव बना हुआ है, अंदर ही अंदर वो तलवारें अभी खिंची हुई हैं, और ये तलवारें फिर से तभी वापस अंदर जाएंगी जब कांग्रेस आला कमान कोई फैसला ले लेगा। यानी दिल्ली में बैठे हुए लोग जो कांग्रेस के पूरे देश में बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, गांधी परिवार के लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लोग जब कोई फैसला ले लेंगे कि नहीं अब ये नेता कर्नाटक का सीएम होगा या ये नेता सीएम बना रहेगा, तभी जाके ये मामला सुलझ सकता है। अभी ऊपरी तौर पर तस्वीर सिर्फ व सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, एक मैसेज देने के लिए है कि सब ठीक है। बिल्कुल। और तस्वीर को लेकर भी दिलचस्प बात यह है वैभव कि ये कोई तस्वीर पैपराजी वाली तस्वीर नहीं है। ये कोई तस्वीर ऐसी नहीं कि आड़ी तिरछी कहीं ना कहीं बस खींच ली गई चुपके से। दोनों नेता शांति से टेबल पर बैठे हैं, पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और उस जमावड़े के बीच पोज है, चेहरे पर मुस्कान है, हंसते हुए बातें हैं, ठिठोली है और पूरी टेबल उस नाश्ते के व्यंजनों से सजी नजर आ रही है। इससे भी बड़ी बात कि दोनों नेता पोस्ट करते हैं, एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा मैं वो भी बता दूं। सिद्धारमैया लिखते हैं, हैड ब्रेकफास्ट विद डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार इन दिस मॉर्निंग विद द ब्रीफ कन्वर्सेशन। यानी कि अब बातचीत हो गई हमारे बीच, एक अच्छी बातचीत हुई है जिसका जिक्र बार बार हो रहा था और कर्नाटक की कलह से देखा जा रहा था जोड़ते हुए कि कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों नेताओं के बीच। इसके बाद अगला पोस्ट है डीके शिव कुमार का, डेप्यूटी सीएम कर्नाटक, जिनको लेकर काफी चिंता कांग्रेस के दिमाग में थी, क्योंकि बड़ी नाराजगी तो इनको लेकर ही है। 2.5 साल बीत गए, 20 नवंबर को वो दिन पूरा हो गया कि 2.5 साल वाला पद सिद्धारमैया अब छोड़ें और डीके शिव कुमार कुर्सी संभाले, पर ऐसा होता नजर नहीं आया। पर डीके शिव कुमार भी पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं, मैट ऑनेबल सीएम श्री सिद्धारमैया। इसके अलावा आगे वो भी फोटो शेयर करते हैं, फोटो शेयर कर लिखते हैं कि आगे कर्नाटक की राजनीति में जिस विकास की बात वैभव हम कर रहे थे कि अब इन दोनों की कलह के वजह से कर्नाटक का विकास ठप पड़ गया है, उस विकास की बात हो रही है। अचानक बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ 10 से 12 घंटे बीते हैं और इसके भीतर ही इस तरह की तस्वीर आती है। अचानक कर्नाटक के विकास की बात होती है, अचानक बात होती है कि दोनों नेताओं के बीच एक लंबी वार्ता हुई है और उस वार्ता का नतीजा है आला कमान के आदेश की तरफ देखते हुए। खैर, इन दोनों तस्वीर के बाद जिस बात को वैभव ने भी बताने की कोशिश की, दोनों तस्वीर का एक ही मकसद हो सकता है कि कांग्रेस ने कहा कि अपनी कलह दूर कीजिए। वैभव, छोटा सवाल ही लूंगा कि आखिर कांग्रेस का आदेश था कि आप कलह दूर कीजिए, पर बार बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात रिपीट की गई कि आदेश का सम्मान करेंगे, आदेश का सम्मान करेंगे, और इसके ठीक 10 घंटे पीछे जाएं तो दोनों नेता अडिग थे। सिद्धारमैया बार बार कह रहे थे कि 5 साल से पहले कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और डीके शिव कुमार के समर्थक, खुद तो वो मुखर तौर पर नहीं कह रहे, पर उनके समर्थक, उनके साथ के नेता लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब कर्नाटक में कुछ गड़बड़ होने वाली है। पर अब दोनों एक सुर में कह रहे हैं कि आलाकमान के फैसले का सम्मान करेंगे। ये सम्मान किस और इशारा कर रहा है? कोई उम्मीद है या फिर एक और नई कलह? देखिए, राजनीति में कुछ लाइनें बहुत रटी रटाई होती हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो या किसी भी सरकार का नेता हो। देखिए,
जनता का विकास सबसे ऊपर है, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, आला कमान का आदेश सर्वोपर है। ये सब बातें बहुत रटी रटाई होती हैं, अक्सर लोग बोलते रहते हैं जब ऐसे विवाद होते हैं। इन सब लाइनों से कोई मतलब निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब चीजें बोलना भी, और क्या बोलेंगे कि नहीं मैं आला कमान का आदेश नहीं मानूंगा, तो ये सब चीजें तो बोलेंगे ही। लेकिन बात यह है कि जो मेन मुद्दा है, जो असली लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे या शिव कुमार बनेंगे, ये मुख्य लड़ाई है इन दोनों के बीच में, और इसका फैसला अभी होना बाकी है। ऊपरी तौर पर मैंने बार बार जो ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सिर्फ व सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर टकराव जारी है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ छोटी बातों पर भी बात कर लें, और मजबूत बातें हैं जो अब आगे की राजनीति तय करेगी। बीजेपी को लेकर लगातार वैभव आप भी बता रहे थे कि उनके नेता कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस पर सिद्धारमैया ने कहा है कि बीजेपी जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है, उनके पास इतनी संख्या ही नहीं है कि वो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपने किसी मकसद में कामयाब हो पाए। शिव कुमार ने यह भी कहा कि हम आपके सपोर्ट से सरकार लाए हैं, आपके वादे के मुताबिक काम करेंगे, सीएम के साथ मैं काम करता रहूंगा, ये शिव कुमार का कहना है। यानी कि नाराजगी तो है, पर वो बयानों में नहीं झलकेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नहीं झलकेगी। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हम हाईकमान के आदेश का सम्मान करते हैं, जिसका जिक्र वैभव भी कर रहा है, लेकिन किस कदर और कब तक हो पाएगा इसकी बात कहना मुश्किल है। 2028 के प्लानिंग की तरफ, 2028 के ब्लूप्रिंट पर काम चल रहा है, ये भी कहना है शिव कुमार का। और मुझे लगता है वैभव, जो बात आपने जोड़ी कि 2028 इसलिए भी कि शायद शिव कुमार को ही सत्ता मिले और सिद्धारमैया रिटायर्ड हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोगों से कहती आई है, और भी राज्यों में, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट से कहा जाता है कभी आपकी उम्र कम रहे, अशोक गहलोत अब उतने ज़्यादा युवा रहे नहीं, या उनकी उम्र हो चली है और वो कुछ ही समय तक राजनीति करेंगे, उसके बाद तो आपको ही संभालना है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा आप इंतजार कीजिए। वही सब कुछ शिव कुमार को भी कहा जाएगा कि अभी आप 63 या 65 साल के हैं, अभी आप इंतजार कीजिए, अभी सिद्धारमैया के पास कुर्सी रहने दीजिए, और 2028 के बाद आपको ही संभालना है, पूरा राज्य आपके ही हाथों में होगा, ऐसा कुछ कहा जाएगा। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा अब, क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश तो यहाँ पर कामयाब होती नजर आ रही है। एक खूबसूरत मेज सस्ती है, 10:15 यानी कि 10:15 पर सुबह सुबह नाश्ता होता है, नाश्ते के ठीक बाद 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मुताबिक सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। कांग्रेस जो चाहती थी, आलाकमान जो चाहता था, उस हिसाब से एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजाइन होती है। सिद्धारमैया भी वैसा करते हैं, डीके शिव कुमार भी कोई इधर उधर की बयानबाजी नहीं करती। नाराजगी उनके चेहरे से, उनके बयान से तो बिल्कुल झलकती नजर नहीं आई। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति और कांग्रेस की नीति कर्नाटक पर कितना असर डालती है। कर्नाटक में क्या सचमुच कोई कलह बचा है, या फिर इस तस्वीर के साथ ये राजनीति, ये कलह सिमटती नजर आएगी। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ है वैभव। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.